महर्षि, समय और धैर्य दो हीरे मोती की तरह हैं, जिनको पाकर के कठिन से कठिन, मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य, कसौटी को प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति हीरे मोती तो चाहता है, लेकिन समय और धैर्य पर वो कंट्रोल नहीं कर पाता। तो ऐसे क्या करें कि ये दोनों हीरे मोती, समय और धैर्य, जिन पर हम अपना कंट्रोल रख सकें। देखिए, मैं तो इतना ही कहूँगा, जो समय और धैर्य को आत्मसात कर लेता है वही हीरे मोती पा पाता है। इसलिए मैं सबसे कहूँगा, हीरे मोती को पाने की अपेक्षा या हीरे मोती के पीछे पागल होने की अपेक्षा समय और धैर्य को धारने की कला सीख लो, हीरे मोती तो अपने आप आएंगे। जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं जानता और जिस व्यक्ति के हृदय में अधीरता भरी होती, वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। आपने पूछा है समय और धैर्य को अपने जीवन में कैसे उद्घाटित करें। समय को उद्घाटित करने के लिए, समय की कद्र सीखने के लिए हमेशा उन लोगों की तरफ देखो जिनने समय का मूल्य नहीं जाना, जिनने समय को खोया। उनको निकटता से देखो और अपने अतीत में भी झांक कर देखो कि समय की कद्र न करने से हमने क्या क्या खोया। यदि ये दोनों बातें हम आत्मसात कर लें तो मैं समझता हूँ हमें समय की कद्र करने की सीख मिलेगी। इसी तरह जहाँ तक धैर्य की बात है, हम उन सब के जीवन में झांक कर देखें जिन्होंने धैर्य के बल पर ऊंचाइयों को छुआ है। किसान की तरफ दृष्टि रखें। किसान खेत में बीज बोता है और निश्चिंत हो जाता है। समय पाकर उसके द्वारा बोया हुआ बीज अंकुरित होता है, पल्लवित पुष्पित होता है और एक पूरी अच्छी फसल के रूप में रूपांतरित हो जाता है। हम प्रतिदिन अपने बीच कई लोगों को खोते जाते हैं, किंतु फिर भी हमें यह विश्वास नहीं होता कि हम भी उसी राह पर जा रहे हैं। इसके लिए हमें किस तरह से अपने आप को परिवर्तित करना चाहिए? देखिए, आपकी बात का उत्तर मैं बहुत संक्षेप में दूंगा। महाभारत में यक्ष ने एक सवाल किया कि किम आश्चर्यम। युधिष्ठिर से पूछा कि आश्चर्य क्या है, बाकी तो कोई उत्तर नहीं दे पाए। युधिष्ठिर से पूछा किम आश्चर्यम, तो युधिष्ठिर जी ने जो उत्तर दिया वही आपके सवाल का उत्तर है। अहन अहन्य भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा जीवित मिच्छन्ति किम आश्चर्य मतः परम। रोज हजारों लाखों लोग मौत के मुंह में समा रहे हैं, उसके बाद भी बाकी लोग जिंदा रहना चाहते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो। ये जीवन का एक बहुत बड़ा आश्चर्य है और जब तक ऐसा आश्चर्य होगा हम इस संसार में रुलते रहेंगे। हमारी जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम अपने जीवन के आखिरी क्षणों तक जीवन के मूलभूत सत्य को टालते रहते हैं, उसे नज़रअंदाज करते हैं। इसीलिए ऐसी परिणति। नमस्कार महाराज जी, मेरा एक शंका है कि अपने यहाँ जब तीसरे के दिन उठावना होता है तो उस उठावने में कई समाजों में जो शोकाकुल परिवार रहता है उसको मंदिर के आगे की तरफ ले जाके बिठाते, सबसे आगे हो, बाकी समाज के लोग पीछे बैठते हैं। जनरली आगम इस बात में क्या कहते हैं, इसका दोष किसको लगेगा, समाज को लगेगा या परिवार के लोगों को लगेगा? सबसे बड़ी बात तो तीसरी के यहाँ कोई दुर्घटना हो गई तो पहले दूसरे दिन कुछ ना करके तीसरे दिन कहते हैं कि चलो भैया आप सामान्य जीवन जियो, अपना शोक छोड़ो, जो होना था सो हो गया। शांति पाठ पढ़ा जाता है, वैराग्य भावनाएं बोली जाती है, भारा भावना बोली जाती है और कहते हैं चलो भगवान का दर्शन करो, दुकान धंधा चालू करो और सामान्य जीवन में आओ। इसलिए उनको ले जाते हैं। घर में शोक होता है, इसलिए गर्भगृह को छोड़कर मंदिर तक ले जाते हैं और उनको आगे ही करना चाहिए ताकि वे अपने शोक को भुलाकर जीवन का पथ प्रशस्त करें।